हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SSTSC। फ्रेंड, राउरकेला स्टील प्लांट, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड का एक यूनिट है राउरकेला स्टील प्लांट। इसका वैकेंसी निकल के आया है, जिसमें डिप्लोमा एंड ITI वाला स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी निकल के आया है। आपका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो है 8/2023। जो डेट में ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ है वो है 15 नवंबर 2023। ठीक है, इधर में डिटेल्स आपको पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन जो है, जो कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है ये आपको दिखने को मिलेगा। पहले इधर में देख सकते हैं आप ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी। ठीक है, इसी पोस्ट में जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आया है वो है 20 नंबर ऑफ वैकेंसी आया है, जिसमें SC के लिए 3, ST के लिए 4, OBC के लिए 1, EWS के लिए 2, अनरिजर्व के लिए 10 वैकेंसी। ठीक है, एंड ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, इसी पोस्ट के लिए जो टोटल वैकेंसी 10। ठीक है, एंड देखिए ये जो पहले वाला जो पोस्ट है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी बॉयलर ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद जिस वैकेंसी को मैं आपको दिखाऊंगा वो है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी का जो टोटल पोस्ट निकल के आया है, ठीक है, उसमें अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी आप देख सकते हैं टोटल 80 जो पोस्ट निकल के आया है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन का जो वैकेंसी है, इधर में इलेक्ट्रीशियन का वैकेंसी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, इलेक्ट्रीशियन का जो टोटल वैकेंसी निकल के आया है उसमें 25, फिटर के लिए 28, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसमें 10 वैकेंसी आया है, मशीनिस्ट के लिए 10 वैकेंसी। तो मशीनिस्ट के लिए बहुत ही काफ़ी वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद डीजल मैकेनिक के लिए भी वैकेंसी आया है। डीजल मैकेनिक का वैकेंसी ज़्यादातर नहीं देखने को मिलता है, लेकिन इधर में डीजल मैकेनिक का भी वैकेंसी आया है माइंस के लिए, तो बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, NCOPA/IT फॉर माइंस, इसके लिए 3 वैकेंसी आया है। ब्रेकअप जो वैकेंसी है आपका पोस्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, जो आपका ब्रेकअप वैकेंसी है, जैसे कि आपका कैटेगरी क्या है, कौन सा कैटेगरी में कितना पोस्ट रिजर्व है, वो आप इधर से देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स के ऊपर मैं बात करूंगा, इधर में वो आपको मैं दिखाऊंगा। पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, तो देखिए आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए, आपका जो एज है पहले वो 18 से लेकर 30, ठीक है, 18 से लेकर 30 तक आपका जो एज लिमिट है वो होगा, वो चलेगा। ठीक है जी, ठीक है। एक क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज ऑन, ये है 16 दिसंबर 2023, जो कि फॉर्म फिलअप का एंड डेट है, उसके अकॉर्डिंग आपको होना चाहिए। मैट्रिकुलेशन 3 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा। कौन कौन पोस्ट के लिए? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, पावर प्लांट, प्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के ऊपर अगर आपका कोई गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ऐसे कि नहीं है कि आपका गवर्नमेंट कोई इंस्टीट्यूशन से आपका डिग्री होना चाहिए, आपका गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हो तो चलेगा। ठीक है, एंड देखिए आपका जो दूसरा क्वालिफिकेशन है फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट, कोई कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट आपको इधर में ज़रूरत पड़ेगा। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए जो वैकेंसी है वो भी मैट्रिकुलेशन, उसके बाद 3 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा है, तो आपका क्वालिफिकेशन तो चलेगा। उसके अकॉर्डिंग जो दूसरा पॉइंट नंबर 2 और 3 में जो बात इधर में समझाया, आप देख सकते हैं। इधर से मैं चला आऊँगा अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी जो है उसका जो क्राइटेरिया में बारे में फोकस करूंगा, वो क्या है। देखिए, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए आपका जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर 28। ठीक है, एंड इसके साथ आपका जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपका जो एज रिलैक्सेशन वो मिल जाएगा। मैट्रिकुलेशन विथ ITI फुल टाइम रिलेवेंट ट्रेड, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन के लिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, फिटर के लिए फिटर ट्रेड, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक, मशीनिस्ट के लिए मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक के लिए डीजल मैकेनिक, कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग। ऐसे आपका जो आप जिस डिसिप्लिन के ऊपर आप अप्लाई करेंगे, जिस डिसिप्लिन के ऊपर आप फॉर्म फिलअप करेंगे, उसका आपका क्वालिफिकेशन ज़रूरत है ITI के लिए। ठीक है, जो NCVT अप्रूव्ड है। ठीक है, एंड देखिए आपका इधर का जो क्लोजिंग डेट है, फॉर्म फिलअप का जो क्लोजिंग डेट है, ठीक है, ये आप इधर से देख सकते हैं, वो है दिसंबर महीने के 16 तारीख तक आपका ये फॉर्म फिलअप जारी रहेगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितना जल्दी होगा आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फॉर्म फिलअप है इसको डिले नहीं करना चाहिए। उसके बाद आपका जो सैलरी है, ठीक है, सैलरी के बारे में सेल के जैसे सैलरी है S3 ग्रेड, जैसे कि ऑपरेटर का टेक्नीशियन ट्रेनी, उसका अप्रॉक्सीमेट CTC जो है 10.4 लाख। ठीक है, एंड S1 जो है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी, उसके 9.9 लाख आपका सैलरी पैकेज रहेगा। ठीक है,
उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में इधर में क्या बोला है, मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बोला है एलिजिबल कैंडिडेट जो है उसका आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा 100 मार्क्स के ऊपर, 2 सेगमेंट में 50 टेक्निकल के ऊपर क्वेश्चन रहेगा, 50 आपका जनरल अवेयरनेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर आपका ये जो एग्जामिनेशन होगा सीबीटी मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इधर में भी मेंशन है, बट मैं आपको बोलना चाहूँगा मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स के ऊपर आप फोकस नहीं करेंगे, आप कोशिश करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए, क्योंकि ये जो सेल का एग्जामिनेशन होता है इसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन के ऊपर ही मेरिट प्रिपेयर होता है, उसके बाद जो ट्रेड टेस्ट होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, ठीक है। एंड देखिए आप इधर से देख सकते हैं, आपका जो मेरिट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका 1:3 ऐसे करके आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड के ऊपर में इधर में फोकस्ड है, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या है इसके बारे में, मेडिकल के बारे में आप इधर में कुछ फोकस किया है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैं आपको शो करूंगा। एप्लीकेशन जो प्रोसेसिंग फीस है, ठीक है, वो है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए 500, वो क्या है ओबीसी जनरल कैंडिडेट के लिए, एंड SC ST PWD ESM डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 150। एंड आपका अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपको 300 भरना पड़ेगा। एंड आप अगर SC ST PWD ESM डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो आपको 100 जो है आपको भरना पड़ेगा। टेस्ट सेंटर कहाँ पर आपको मिलेगा, टेस्ट सेंटर के बारे में देखिए, कंप्यूटर बेस्ड CBT एग्जामिनेशन शैल बी डिफरेंट सिटीज़, ठीक है, वो कहाँ पर इधर में कुछ स्पेसिफिक कुछ नहीं है, ठीक है। तो इधर में जस्ट खास करके जो बोला है कि डिफरेंट सिटी थ्रू आउट द कंट्री होगा। आपका फॉर्म फिलअप में टाइम में अगर आपका कोई चॉइस अगर मिलेगा तो आप उसी चॉइस के अकॉर्डिंग आपका जो नियरेस्ट सिटी है उस पर आप डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद सेल RSP रिजर्व राइट अलाउंस एलोकेट द टेस्ट सेंटर अवेलेबिलिटी, RSP जो है उसका अकॉर्डिंग उसका जो डिफरेंट अवेलेबिलिटी मिलेगा डिफरेंट सिटी में, वो आपका जो टेस्ट सेंटर है उधर में कंडक्ट करेगा एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स यही था कुछ खास इंपॉर्टेंट, ठीक है, बातें। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो फ्रेंड्स के अंदर शेयर करते रहिए। NSS TSC का चैनल का जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।